हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, कैसे सोल्यूशन करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में ज्ञात करो। ज्ञात क्या क्या करना है? प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश ज्ञात करना है, बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चीज ज्ञात करनी है, आवेश ज्ञात करना है और विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमें दोस्तों आवेश और विभवांतर ज्ञात करना है, तो हम पहले ज्ञात क्या करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ हम पहले तो धारा निकाल लेते हैं। इसमें धारा कितनी बह रही है? ठीक है, ई बराबर दे रखा है यहाँ पे, आर बराबर, ठीक है, और ये R1 R2 ये बराबर दे रखा है, R1 बराबर 3 दे रखा है, R2 बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें धारा निकाल लेते हैं, धारा कितनी बह रही है। तो धारा के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? I बराबर V अपॉन आर। यहाँ पे B की जगह पे E दे रखा है तो E अपॉन आर। ठीक है, अब R कहाँ से, अब R कहाँ पे कौन कौन सा लेंगे दोस्तों? तो R के लिए देख सकते हैं R बराबर कितना हो जाएगा। देखो 1 2 और 3 ये सब किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 प्लस के 6 प्लस के 1, 6 और 3 9 और 1 10। तो 10 ओम R का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 10। तो यहाँ पे I बराबर निकल आएगा, E का मान कितना है दोस्तों? 12 वोल्ट बट्टे 10। तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 एम्पियर। R का मान निकल आया कितना? 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब हमको पहला पॉइंट क्या निकालना है? पहला पॉइंट हमको निकालना है क्या? आवेश निकालना है। ठीक है, तो आवेश के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? Q बराबर CV। हमको पहले C मालूम होना चाहिए और B मालूम होना चाहिए, तभी हम आवेश निकाल सकते हैं इस सवाल में। ठीक है, हमको C पता नहीं है, B पता नहीं है, तो आवेश कैसे निकल आएगा? तो पहले हम C निकालेंगे। तो C निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 और C2 डायग्राम में देख सकते हैं। C1 और C2 किस में? श्रेणी क्रम में है, क्योंकि C कैसे निकालेंगे? तुल्य धारता निकाल लेंगे इसकी। तो C1 और C2 किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से श्रेणी क्रम का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 इनके मान रख देंगे। तो 1/C1 का मान कितना था? 1 प्लस 1/C2 का मान कितना था? 2। इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 किलो इधर पहुंचे और 1 इधर, तो 3/2। तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/C बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। तो C बराबर उल्टा कर देंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 माइक्रो फेराडे को चेंज कर लेंगे फेराडे में, तो 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, C का मान निकल आया। अब हम किसका निकालेंगे? B का मान निकालेंगे। ठीक है, तो B का मान निकालने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, B बराबर E माइनस आई आर। B बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, तो V बराबर E माइनस आई आर। तो V का मान निकालना है, तो E का मान देख सकते हैं आप लोग, वहां पे ऊपर देख रखा था E का मान 12 वोल्ट। ठीक है, तो E का मान यहाँ पे लगा 12 माइनस I का मान, I का मान अभी निकाला था ऊपर, कितना था? 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर। R का मान, R का मान ये वाला ले लीजिए 1 ओम। ठीक है, तो R का मान 1। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 1.2। ठीक है, तो V बराबर आपका कितना आ जाएगा? इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 10.8 वोल्ट। ठीक है, ये B का मान निकल आया। अब हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है आवेश। तो Q बराबर, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो C का मान ऊपर निकाला था अभी, C का मान कितना निकाला था? 2/3 इंटू 10⁻⁻6 गुणा B का मान निकाला था। B का मान कितना? 10.8। ठीक है, तो ये अब इसको क्या करना है? हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों वो कितना आएगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से काट लें, 1 पॉइंट नीचे बढ़ा लीजिए। ठीक है, 3 से 8 9, 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 6 का 18। ठीक है, अब 36 दूनी कितना होता है दोस्तों? 36 दूनी होता है 72। ठीक है, नीचे एक
एक जीरो ऊपर ले आएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा जी यहाँ पे माइनस के 7। तो 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं करते, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और ये 10 टू द पावर 6 ही रहने देते हैं। 10 टू द पावर माइनस के 6 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आवेश, आपका क्या निकलेगा कूलम, मात्रा क्या होगा इसका कूलम, ठीक है। तो क्यू का मान निकला है कितना 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या निकालना, दूसरा पॉइंट क्या निकालना था हमको, दूसरा पॉइंट निकालना था बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर निकालना है, ठीक है। ए तथा बी के बीच में विभवांतर निकालना है, तो ए के बीच में विभवांतर निकालना, तो वी ए बिंदु ए के बीच में मतलब 1 माइक्रो फैराड है इसके लिए बिंदु ए के बीच में, ठीक है। तो ए के बीच में ये वाला लेते हैं, बी के बीच में ये वाला 3 ओम, ठीक है। तो बिंदु ए के बीच में विभवांतर वी ए माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा आपका क्यू अपॉन सी। वी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन सी, वी बराबर क्यू अपॉन सी बराबर, तो वी क्यू का मान कितना था यहाँ पे, क्यू का मान हमने निकाला था, कितना निकला था यहाँ पे क्यू का मान निकला था आपका, कहाँ गया क्यू का मान, क्यू का मान 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6। तो यहाँ पे लगा देंगे 7.2 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 6 बट्टा सी का मान, सी का मान कितना है देखो 1 माइक्रो फैराड, तो 1 गुणा 10 टू पावर माइनस के 6, ठीक है। माइनस के ये 10 टू पावर माइनस के 6 फैराड माइक्रो में, तो माइक्रो से फैराड में चेंज कर लिया वो, ठीक है। 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6 से काट दीजिए, यहाँ क्या बचा 7.2 वोल्ट, तो ये आ गया आपका 7.2 वोल्ट मात्रा लिख दीजिए इसका। इसी तरह हम निकालेंगे किसका बिंदु बी के लिए, तो बिंदु बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे बिंदु बी के लिए निकालेंगे तो 3 ओम के लिए निकालेंगे, ठीक है, 3 ओम के लिए, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितना होगा आपका, तो ए था भी यहाँ पे क्या निकालेंगे वी माइनस के वी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, क्योंकि प्रतिरोध है ना यहाँ पे, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर, तो आई इंटू R1 बराबर आई का मान कितना निकाला था अभी ऊपर, आई का मान देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कितना निकला था 1.2, तो आई का मान लगा दीजिए यहाँ पे 1.2 गुणा आर का मान कितना है 3, तो 12×3 = 36, यहाँ पे 3.6 क्या है वोल्ट, 3.6 वोल्ट, ठीक है। अब इनको क्या करना है हमको ए और बी के बीच निकालना था, ठीक है। तो वी ए माइनस वी और माइनस घटा देंगे इसको, तो वी प्लस ये हो जाएगा ये, ठीक है। बी से बी कट जाएगा तो वी ए माइनस वी भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7.2 में से हम घटा देंगे 3.6, तो बताओ वी ए माइनस के वी बी कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप इसमें से घटा लीजिए, तो ये आएगा आपका कितना 3.6, 36 दूनी कितना होता है 72 होता, तो 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट, ये आ गया आपका राइट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। 10 नंबर में सवाल आया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बार 2 बार आपको करोगे आप लोग अच्छी तरीक़ा से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।